हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे रियलमी के थ्रू, रियलमी के 8 के लिए, फिर उसके बाद रियलमी 5, 6, 7, 8 या फिर ओप्पो के F12, F15, F17। तो मैंने सोचा कि सबों की वीडियो मैं अलग अलग बनाऊँ, उससे बेहतर होगा कि मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे आपको उनके अनलॉकिंग मेथड को मैं आपको सिखा सकूँ। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल को भी देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि यदि आपके पास ओप्पो या फिर रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन है और वो आपसे बाय मिस्टेक लॉक हो चुका है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, एक बार में बिना बढ़ाए हुए। तो आप इस वीडियो में बताए गए मेथड से अपने किसी भी ओप्पो या फिर किसी भी रियलमी के स्मार्टफोन को आप इजीली अनलॉक कर सकते हैं, वो भी बिना कंप्यूटर, बिना डेटा लॉसेस, और आपको सर्विस सेंटर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि आपके पैसे भी मतलब सेव हो सकें। यदि आप गांव से मतलब बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी के लॉकडाउन में तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि आप इजीली बिना कंप्यूटर की हेल्प से भी आप अपने स्मार्टफोन को किस तरह से सिर्फ कुछ स्टेप के माध्यम से आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है अभिषेक सिन्हा, आप देख रहे हैं रिव्यू रिवील। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी आज भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो काइंडली आप इसे लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आज और अच्छे से काम भी करते रहते हैं। तो चलिए आज की इस बेहतरीन वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने हमारे थंबनेल को तो देखा ही था, उस थंबनेल में हमने आपको ये बताया था कि आपके पास कोई भी ओप्पो या फिर कोई भी रियलमी का हैंडसेट है और वो लॉक हो चुका है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम आपको इसी वीडियो में उसे अनलॉक करने का मेथड आपको सिखाएंगे। सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर एक ही हैंडसेट में ओप्पो और रियलमी का लॉकिंग मेथड मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ, आप यदि आपकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी है तो आपको याद होना चाहिए कि कुछ साल पहले ही ये ओप्पो ने एक स्मार्टफोन को निकाला था जिसका नाम था रियलमी 1। जी हाँ, रियलमी 1 इतना ज़्यादा सेल हुआ कि कंपनी ने रियलमी के नाम से एक अलग से ये ब्रांच खोल दी, जिसके मतलब जिसका इम्पैक्ट ये लगा कि लोगों को ऐसा मतलब लगने लगा कि रियलमी शायद एक नया कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ओप्पो का ही एक स्मार्टफोन था जो धीरे धीरे एक कंपनी के रूप में आ चुका है और आज ये पूरी तरह से इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुका है। तो इसीलिए यदि मैं एक फ़ोन में आपको अनलॉकिंग का मेथड बताता हूँ तो आप ये समझ जाइए कि दोनों का इंटरफेस एक ही है, और ऐसा है भी क्योंकि दोनों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट एक हैं, बस यूआई अलग होता है। तो आपको भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हम आपको सिर्फ एक ही मेथड से उसे अनलॉक करने का मेथड आपको यहाँ बताएंगे, जो दोनों स्मार्टफोन में अप्लाई होगा और दोनों स्मार्टफोन के किसी भी ये जो मॉडल है उसका वो अनलॉक कर सकता है। तो इसीलिए बिना कन्फ्यूजन चलिए आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। मान के चलते कि आपके पास जो भी स्मार्टफोन है जो लॉक है, वो स्मार्टफोन मेरे हाथ में है और आपको करना क्या है ये आप देख सकते हैं। ये इसका लॉकिंग इंटरफेस है जहाँ पे आपको टाइम और डेट दिखाया जाता है। इसके अलावा आप इसे जब एक बार ऊपर की तरफ स्वैप अप करेंगे तो आपसे यहाँ पे पिन, पैटर्न, पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा, जो बिल्कुल भी आपको याद नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं लोग, वो मैंने ये देखा है कि वो यहाँ पे गलत गलत पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं इसे अनलॉक करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उनसे अनलॉक होता नहीं है। यदि वो ज़्यादा बार गलत पासवर्ड डालते हैं तो उनका स्मार्टफोन ये समझ जाता है कि आप उसके असली मालिक नहीं हैं और वो ये मैसेज को प्रोसेसर को भेज देता है। प्रोसेसर फिर इसके बाद खुद को डेड मोड में डाल देता है और आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक बॉक्स बन के रह जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, वरना आपका स्मार्टफोन डेड हो जाएगा और सिर्फ एक बॉक्स बन के रह जाएगा। उसके बाद आपका हेल्प सर्विस सेंटर वाले भी कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें और यहाँ पर गलत पासवर्ड का बार बार इस्तेमाल ना करें। आप मैक्सिमम 5 से 10 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल अब आपको आगे करना क्या है इसे अनलॉक करने के लिए, चलिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखें, आप इसे सीख जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अब आपको जब आप नीचे की तरफ ध्यान देंगे, आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है राइट साइड में बैक का बटन, दूसरा है लेफ्ट साइड में इमरजेंसी कॉल का बटन। आपको यहाँ पे सिंपली इमरजेंसी कॉल के बटन को यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए इसे यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, आपके हैंडसेट में इमरजेंसी कॉल्स ओनली का पेज अपीयर हो जाएगा, मतलब वो सामने आ जाएगा और आपको यहीं पर अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करने का मेथड अप्लाई करना है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में एक और कन्फ्यूजन अभी आ रहा होगा कि इमरजेंसी कॉल का इस्तेमाल तो पुलिस को बुलाने के लिए, फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए या फिर एम्बुलेंस को बुलाने के लिए लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम होता है तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या हो जब आपके स्मार्टफोन में खुद एक मतलब आपका स्मार्टफोन खुद तो किसी मतलब ये प्रॉब्लम है, यदि फंस जाता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम इसी पेज का इस्तेमाल करते हैं उसे अनलॉक करने के लिए। करें क्या, देखिए आपको यहाँ पे मैं लाइव दिखा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। हमें यहाँ पे सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के डेवलपर ऑप्शन को डीएक्टिवेट करना है।
बहुत सारे लोग अपने डेवलपर ऑप्शन को मतलब ये एक्टिव मतलब करते भी नहीं है, लेकिन मांगे चलते हैं कि यदि उनका एक्टिव है कि नहीं है तो उनको तो पता नहीं होता। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को डीएक्टिवेट पहले करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक कोड को इंटर करना पड़ता है। वो कोड है *#56161*121*10*1 *1 फिर आपको इस नंबर पे एक बार कॉल करना है। तो चलिए इसे भी कॉल कर देते हैं, लेकिन आपको इसे एक बार नहीं, आपको कंटिन्यूअसली 5 टाइम्स इसे क्लिक करना होगा और ओके को आपको दबाते रहना होगा। जैसे कि हमने इसे 4 बार कर दिया और ये लास्ट 5वां बार भी कर दिया है। अब इसे हमको सबको हटा देना है जो भी यहाँ पे कोड पहले से हैं। अब आपको यहाँ पे अनलॉकिंग मोड का कोड डालना होगा। वो कोड है, आप इसे ध्यान से देखें, यदि पॉसिबल हो तो इसे कहीं कॉपी पेन लेके लिख लें। वो कोड है *#899 और #। आप देख सकते हैं लाइव हम आपको यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारे हैंडसेट में इंजीनियर मोड एक्टिवेट हो चुका है, मतलब आपका हैंडसेट इंजीनियर मोड में इंटर कर चुका है। अब जैसा कि इसका नाम है इंजीनियर मोड, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब आप इसी पेज का इस्तेमाल करके अपने स्मार्टफोन में कोई भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन जितना ये पेज आपको यूजफुल लग रहा है उतना ही ये डेंजरस भी है। यदि आप इसमें खुद से अपने मन से कुछ भी करते हैं तो आपका स्मार्टफोन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसी पेज के हेल्प से आपके किसी भी प्रॉब्लम को वो ठीक होता है। और यदि आप इसके बारे में जान जाते हैं तो आपको कभी भी सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि इंजीनियर मोड कैसे काम करता है तो आप बिना देर किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या आप जानना चाहते हैं। यदि हमारे पास टोटल 1000 कमेंट भी आ जाते हैं इसके ऊपर तो हम एक स्पेशल वीडियो बना के देंगे जो कि कम से कम 2 घंटे की होगी, जिसे यदि आपने देख लिया और सीख लिया तो आपको कभी भी फ्यूचर में सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से इसे ठीक कर सकते हैं। तो फिलहाल वो किसी और वीडियो में पहले इसे अनलॉक करने का मेथड सीख लेते हैं। आपको इन सारे पेज आपको इस पेज में जितने भी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, आपको एक ऑप्शन खोजना है जिसका नाम है मैनुअल टेस्ट, जो आप यहाँ पे नंबर 4 पे देख सकते हैं। तो इससे हमें पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं हमारे हैंडसेट में एक नया पेज आ गया है और आपको इसे राइट स्वाइप करते जाना है इस तरह से और सबसे लास्ट के पेज पे आ जाना है जो कि अदर का पेज है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अदर का पेज आ चुका है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा इसे ध्यान से देखें। थोड़ा मैं इसको आपके लिए जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे ये समझ सकें। यहाँ पे आपको एक नंबर 4 पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसका नाम है डेटाबेस वर्जन, या कहीं कहीं इसका नाम मेन बोर्ड वर्जन भी होता है। तो आप अपने स्मार्टफोन में इसे क्रॉस चेक करें। यदि आपका भी सेम जो वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है वही आपका वर्जन है तो समझिए कि आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन जिनका अलग है उनका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनियां टाइम टू टाइम अपडेट भेजती हैं। लोग अपने इंटरनेट को बचाने के चक्कर में अपने स्मार्टफोन को अपडेट नहीं करते हैं, जिस कारण से उनका हो सकता है कि वर्जन अलग हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जिनका भी अलग है उनको सेम इसी वर्जन पे पहले कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि सारे वर्जनों का जो चेंज करने का जो मेथड है सेम इसी वर्जन में वो अलग अलग होता है। तो हम सारे जो मेथड है उसे यहाँ पे बता नहीं सकते, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो उससे अच्छा रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आपके पास किस कंपनी का स्मार्टफोन है और उसका वर्जन क्या है, ताकि हमारी टीम आपको सिर्फ 2 मिनटों के अंदर एक रिप्लाई देगी और उस रिप्लाई से आप मात्र 30 सेकंडों में अपने वर्जन को चेंज कर पाओगे सेम इसी वर्जन में। तो फिलहाल ये मान के चलते कि आपका भी सेम यही है या आपने हमारे हेल्प से इसे चेंज कर लिया हो, तो आपको आगे कौन सा स्टेप लेना है। आपको बिना देर किए डेटाबेस वर्जन को कंटिन्यूअसली आपको 6 टाइम आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्लिक आपको करना है। तो चलिए इसे भी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपको जल्दी से नंबर 3 पे जो आप देख रहे हैं ऑप्शन की स्टेटस, आपको इसे क्लिक करना। तो चलिए इसे भी यहाँ पे जल्दी से क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं हमारे जितने भी की हैं वो सारे पास आ चुके हैं। मतलब कि आपका पिन, पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेस लॉक अनलॉक हो चुका है। यानी कि अब आपका हैंडसेट अनलॉक हो चुका है। बारी आती है सिर्फ इसे चेक करने की कि आपका स्मार्टफोन अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो इसे बैक करेंगे और चलेंगे इसके होम स्क्रीन पे। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा हैंडसेट सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है, वो भी बिना कंप्यूटर के और बिना हार्ड रीसेट मारे हुए। तो यदि आपका भी स्मार्टफोन अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है तो बिना देर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके पास किस कंपनी का स्मार्टफोन है और उसका वर्जन क्या था, कि हम आपकी हेल्प कर सकें उसे अनलॉक करने के लिए।